Dear electronics lovers, welcome once again to the series of operational amplifier। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हमने ऑप एम्प को नेगेटिव फीडबैक के कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी देख लिया था, समझ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू कि हम जितने भी हायर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑप एम्प देखने वाले हैं एज आवर लीनियर और नॉन लीनियर कॉन्फ़िगरेशंस, उसके लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होने वाला है वो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही होने वाला है। बेसिकली दो ही टाइप से, दो ही वेज में ऑप एम्प को एम्पलीफायर सर्किट में डिज़ाइन किया जा सकता है, मतलब एम्पलीफायर की तरफ बनाया जा सकता है, राइट। सो आई मस्ट राइट दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर two basic ways to configure the feedback op amp फीडबैक जो op amp हमने देखा उसको दो बेसिक वे से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब एक ऑप एम्प को आपने फीडबैक दिया, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर किया तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं आप, और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं। और यही इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को ब्रिक की तरह यूज करके वॉल बना सकते हैं। मतलब ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा किसी भी हायर टाइप के एम्पलीफायर बनाने के लिए, एनालॉग सर्किट का जो भी डिज़ाइन आप करना चाहते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डायग्रामेटिकली और उसका एनालिसिस करेंगे, बेसिकली गेन एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो मैं एक ले लूँगा छोटा सा एक ऑप एम्प का, ये सिंबल हो गया मेरा, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से वी आउट लेने वाला हूँ। यहाँ से मेरा दो टर्मिनल निकलता है। सबसे पहले तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या करूँगा, निगेटिव फीडबैक करूँगा, क्योंकि निगेटिव फीडबैक तो हमेशा मुझे करना ही है। तो यहाँ से लूँगा एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाऊँगा जिसका नाम दूँगा RF, और आगे जाके इसको यहाँ पे कर दूँगा कनेक्ट, और आगे जाके एक और रेजिस्टेंस लगाऊँगा, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नाम से सिंपल जाहिर हो रहा है कि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट देने वाला हूँ मैं, ठीक है। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस देन आई मस्ट टेल यू, इन्फॉर्म यू दैट कि मैं जब इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देता हूँ तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल शुड बी एट जीरो, मतलब ये ग्राउंडेड होना चाहिए। नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देता हूँ और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं कुछ वोल्टेज सप्लाई करता हूँ। तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ये मेरा कोई भी इनपुट हो सकता है, इसका नाम मैंने रख दिया वी इन, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कंपलसरी कनेक्ट होगा सो दैट आर एंड आर एफ टुगेदर विल पार्टिसिपेट इन द फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। तो ये फीडबैक भी सेटअप हो गया और सब कुछ यहाँ पे वेल एंड गुड है। अब देखिए ये वेल सेटअप है और ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सेटअप है। आपने वी इन दे दिया है, आर रेजिस्टेंस है, आर एफ रेजिस्टेंस है, और वी जीरो आपका आउटपुट है, वी नोट वी जीरो एक आउटपुट वोल्टेज है। बस इतना ही सारा यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस लेवलिंग करनी है। अब आपको जो भी इस पे एनालिसिस करनी है उसके लिए पहला अजम्पशन होगा कि यू हैव टू एज्यूम इट एज आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प को एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो आइडियलिटी को तो आपको एज्यूम करना ही है। अब आइडियल ऑप एम्प का मतलब यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस आपका क्या है, इनफाइनाइट है। इनपुट इम्पिडेंस आपका इनफाइनाइट है यहाँ पे। या इसका मतलब कि जो वीन आपने सप्लाई किया है वहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो ये जो आपको एक पाथ दिख रहा है यहाँ तो बिल्कुल फ्लो नहीं होने वाला आपका करंट। ऑलरेडी हमने आइडियल पैरामीटर्स के टॉपिक पे इस बात को डिस्कस किया हुआ है। स्टिल आई टेल यू कि यहाँ से जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो आगे जाके इधर तो जाने वाला नहीं है, बिकॉज इसको इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट मिलने वाला है। यहाँ पे जो ग्राउंडिंग की है इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका तो बात ही फिलहाल नहीं कर रहा हूँ मैं कोई करंट का। तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको कि ये जो करंट यहाँ से निकल जा रहा होगा आई इन करके जो मान लेते हैं वो जीरो होने वाला है, कन्फर्म।
दैट इज फॉर श्योर। यानी कि इस वोल्टेज जो आपने दिया इनपुट पे, उससे जो करंट निकलेगा वो ऐसे करके इधर जाएगा और आगे इधर उधर चल के इधर आउटपुट की तरफ जाएगा, ये तो कंफर्म है। सो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ और द पाथ, बेसिकली मुझे कहना चाहिए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज आपका ये पाथ तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सारी बातें आइडियल ऑप एम्प की वजह से सिंपल हो रही है आपका करंट एनालिसिस इसके अंदर। तो मान लीजिए ये जो आई इन है यहाँ से निकला और यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, देखेंगे वो क्या वोल्टेज है, वहाँ से उस वोल्टेज के हिसाब से करंट डिसाइड होगा और आगे जाके इधर आई इन फ्लो होगा। जो आई इन है, जो आई इन यहाँ से निकला वही आई इन इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो आई इन यहाँ से निकला, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ से निकला, वो ऐसे फ्लो करते करते इधर नहीं जाएगा, वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो करंट डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, इस तरह से करंट आएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। सो करंट का डायरेक्शन आप एकदम इमेजिन माइंड में एकदम पिक्चर विजुलाइज कर ही लो आज कि ये जो करंट है वो इस तरह से जा रहा है। इस ट्राइंगुलर जो आपको दिखाई दे रहा है ओपन, इसके थ्रू तो करंट जा ही नहीं रहा है इन आइडियल सेंस, ठीक है। तो यहाँ से करंट डेवलप होते हुए ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये दिमाग में इम्बाइब कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। आई एम गिविंग एयर स्ट्रेस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार यूज होने वाला है। यहाँ तो सिंपल है तो सब कुछ ईजी लग रहा, जब आपको कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तो आप दिमाग में आज रख ही लो। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो वोल्टेज है बाय डिफॉल्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज को V माइनस और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V प्लस हम लिखते हैं ऑलवेज, ठीक है। ये तो है दिमाग में। अब आपको वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है वर्चुअल, आइडियल में ही हम लोग अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो काइंडली रिफर माई दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल पैरामीटर टॉपिक, दोनों ज़्यादा यूज होने वाले मेरे टॉपिक्स है, ठीक है, हमेशा यूज होंगे। तो दूसरा है वर्चुअल ग्राउंड। मैं इन्वर्टिंग वाले में काफ़ी टाइम दे रहा हूँ सो दैट नॉन इन्वर्टिंग वाले पार्ट में इजीली बहुत फास्ट होगा काम हमारा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका V प्लस चूंकि ग्राउंडेड है इसीलिए V माइनस भी ग्राउंडेड माना जाएगा, यानी जीरो माना जाएगा। बाय एनी चांस ये दोनों वोल्टेजेज आपके बराबर होने चाहिए, ये आपको बेसिकली लगाना है। वर्चुअल V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, ये लगाना है आपको। यानी कि ये जो V प्लस जीरो पे तो V माइनस भी जीरो पे होगा, यानी कि ये जो पोटेंशियल यहाँ पे जो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है दिस विल बी जीरो पोटेंशियल, ठीक है। ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, लेट मी यूज दी लेजर पॉइंटर, यहाँ पे जो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। सी बाय डिफॉल्ट इट इज जीरो बिकॉज ऑफ आइडियलिटी कंडीशन, बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, ठीक है। यानी कि आई इन, मैं अगर करंट का एक केसीएल लिखने की कोशिश करूँ, करंट का मैं अगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ तो ये जो आर के इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा आई इन वही करंट इधर भी जा रहा आई इन, ठीक है। किधर मैंने पहले बता दिया, ये जो करंट है और ये जो करंट है, ये जो आई इन है उसकी वैल्यू क्या है, V इन माइनस जीरो बाई आर है। कैसे, ये मेरा V इन है, ये मेरा जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट जो हो रहा वही, और ये जो करंट है वो क्या है V, ये जो V जीरो है और यहाँ से आगे जाके V जीरो, ठीक है, V नोट, तो जीरो माइनस V नोट डिवाइडेड बाई आर एफ। सिंपली दिस रिलेशन विल होल्ड ट्रू एज पर द केसीएल अप्लाइड ओवर दिस नेटवर्क, वेरी सिंपल नेटवर्क, ठीक है। तो एक मैं ब्लू लाइन से भी इसको ड्रॉ कर दूं कि करंट ऐसे करके गया, फिर करंट ऐसे करके गया, और ये दोनों करंट मेरे बराबर है, ठीक है। ऑब्वियसली जो करंट यहाँ से आया वही करंट यहाँ से आएगा क्योंकि इधर जाने वाला करंट मेरा जीरो है। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वुड यू गेट हेयर, यू वुड गेट सिंपली V आउट डिवाइडेड बाई V इन इज इक्वल टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपका एक गेन का रिलेशनशिप कह सकते हो, ये गेन ही तो है, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का एक रेशियो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि V आउट की जो वैल्यू है वो माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू V इन है, यानी कि V इन और V आउट में क्या है, एक आउट ऑफ फेज का रिलेशनशिप है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्टिंग, द आउटपुट गेट्स इन्वर्टेड इन द सेंस ऑफ फेज विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट। आउटपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस हो रहा है 180 डिग्री का, ये तो सिंपल बात है, इसीलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। और ये जो मैंने ब्लॉक किया है ये जरूर आप याद रखें, ये रिलेशनशिप हमेशा बहुत यूजफुल होने वाली है, ठीक है।
एंड दो ये वाला आर एफ है और ये वाला आर है, ये जो रेजिस्टेंसेस है वो देखिए जरूर, ठीक है। तो ये था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जल्दी से हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे अगर हम बात करने की कोशिश करें, इन्वर्टिंग, तो इस बार फास्ट होने वाला है हमारा एनालिसिस। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में सिंपली वैसा ही कुछ लिखूंगा। ये मेरा हो गया एक ऑप एम्प, ये यहाँ से मैं लेने वाला हूँ आउटपुट, और आउटपुट को यहाँ से सैंपल करते हुए फीडबैक नेटवर्क जो कि आरएफ रेजिस्टेंस से बना हुआ है और आगे जाके एक और रेजिस्टेंस से बना हुआ है, उन दोनों से बना दिया मैंने, और यहाँ पे मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अब ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल बिल्कुल इसी तरह से आपको दिखाई देंगे, बट डिफरेंस क्या होगा कि मैं यहाँ पे पहले इनपुट दिया था इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अभी यहाँ पे इनपुट दे दूंगा। ये मेरा इनपुट टर्मिनल है, ये इनपुट दे दिया मैंने, और ये मेरा ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग बन जाएगा। एवरी सेटअप इज सेम एक्सेप्ट फॉर, ठीक है। इसको आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस दिया था वो सब कुछ एज इट इज अवेलेबल है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, लेकिन ये इनपुट मेरा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज दैट। सो इसका एनालिसिस भी सिंपल होने वाला है, सब कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। सब कुछ वैसे ही होगा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे मेरा V प्लस है ऑब्वियसली, यहाँ पे मेरा V माइनस है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो वोल्टेज होगा और ये जो वोल्टेज होगा, V प्लस और V माइनस। V यहाँ इस डायग्राम के हिसाब से V प्लस की जो वैल्यू है V इन है, सिंपल, यही V इन आप लगा रहे हो यहाँ पे, तो V प्लस। लेकिन V माइनस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एज पर दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट दिस शुड बी इक्वल, सो दिस विल ऑल्सो बी V इन। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का लो, वर्चुअल सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट का हो, मतलब ये दोनों मेरे बराबर होने चाहिए, ऑलवेज मेरे ये दोनों बराबर होने चाहिए इन केस ऑफ आइडियल ऑप एम्प। तो ये तो हो गया, तो इसलिए ये जो वोल्टेज है वो V इन के बराबर है, इस पॉइंट पे वोल्टेज। अब सब कुछ वही लगाने वाला हूँ, यहाँ से करंट फ्लो होगा यहाँ तक, फिर यहाँ से करंट फ्लो होगा यहाँ तक, दोनों करंट बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट होगा वो क्या होगा? जीरो वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। तो जीरो वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज मतलब V इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई R। दिस शुड बी इक्वल टू V इन वोल्टेज माइनस V आउट वोल्टेज डिवाइडेड बाई RF। तो V इन वोल्टेज माइनस V आउट वोल्टेज डिवाइडेड बाई RF। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाई माइनस V इन डिवाइडेड बाई RF डिवाइडेड बाई R। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आएगा V माइनस वन प्लस V आउट डिवाइडेड बाई V इन इज इक्वल टू RF डिवाइडेड बाई R, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो V आउट डिवाइडेड बाई V इन इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे 1 प्लस का एक एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, और यहाँ पे एक और डिफरेंस क्या है, योर फेज इज नॉट चेंजिंग। योर आउटपुट और इनपुट में सेम फेज है, कोई माइनस का साइन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें। सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्सप्रेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो गेन ऑफ इन्वर्टिंग, अगर हम बात करें गेन की, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो जरूर याद रखें आप, ठीक है। द गेन होगा दैट विल बी, गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी, माइनस में आएगा और ये जो फीडबैक नेटवर्क लगाया है उसका रेशियो। और गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसे अगर याद रखना हो, जरूर याद रखिए 1 प्लस द सेम थिंग RF बाई R, ठीक है। ये जरूर आप याद रखें। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एम्पलीफायर में एक डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ होगा, और उस पर थोड़ा एक रिसर्च करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे, और उसके बेसिस पे अगले क्लास में हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखना चाहिए। और लेट मी ड्रॉ एज इट इज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है ये बड़ा बनाना। सो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये मैंने किया, एक डायग्राम ऐसे बनाया, ये मेरा इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आउटपुट लेता हूँ, V आउटपुट। यहाँ से मैं फीडबैक को पहले ड्रॉ करूँगा हमेशा, ताकि मेरे को याद रहे कि हाँ फीडबैक तो सबसे पहले दिया गया है इसमें, RF। उसके बाद इसको कनेक्ट किया मैंने यहाँ से, ठीक है, कनेक्ट किया मैंने
इट इज़ नॉट नाइदर इन्वर्टिंग नॉर नॉन इन्वर्टिंग, दोनों टाइप का ये होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस होता है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट तो दूंगा ही दूंगा, V1 जिसका नाम रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं यहाँ भी इनपुट दूंगा लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ, यहाँ भी एक नेटवर्क लगा रहा हूँ, इधर एक रेजिस्टेंस, एक तरह से पोटेंशियल डिवाइडर की तरह कंसेप्ट है ये। सिंपल पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है वो पता होगा। और इस रेजिस्टेंस का नाम बाय डिफॉल्ट R, इस रेजिस्टेंस का नाम RA, इसका नाम RB रख देता हूँ। तो ठीक है, अब देखिए मैं पहले से सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये मेरा क्या है, V प्लस का पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट V माइनस का पॉइंट है, राइट। तो V माइनस पे क्या वोल्टेज होगा, V प्लस पे क्या होगा, दोनों जो बराबर होने वाले हैं। सो मैं दो तरीके से एनालाइज कर सकता हूं कि V माइनस का वैल्यू निकाल लिया, उसको V प्लस के बराबर कर लिया। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि V प्लस का वैल्यू निकाल लिया और फिर V माइनस के बराबर कर दिया। तो मैं यहाँ पे V प्लस का निकालूंगा क्योंकि वो इजीली इनपुट के टर्म्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा V आउटपुट के टर्म्स में आने वाला है, इसलिए मैं V प्लस की वैल्यू निकालने वाला हूँ। V प्लस की वैल्यू देखिए क्या होगा, ये जो V2 जो वोल्टेज आप इस पॉइंट पे दे रहे हो वही इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी V2 डिवाइड होगा RV से मल्टीप्लाई होगा और RA प्लस RV ये एडिशन से, सॉरी RA प्लस RB का जो ऐड है, सिंपल उस रेशियो में बांट दिया मैंने, उस रेजिस्टेंस के रेशियो में उस वोल्टेज को बेसिकली मैंने बांट दिया है। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, इधर से करंट जाएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही V प्लस है। तो ये वोल्टेज V प्लस है मेरा, तो V प्लस मेरा ये है, तो V माइनस भी मेरा यही होगा, यही मेरा V माइनस भी होगा। द सेम वोल्टेज विल बी एट V माइनस ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैं इसको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इस तरीके से भी एनालाइज करूँ तो कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज इन दैट वे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सी, आप सिंपल इस बात को समझिएगा कि मैं करने वाला क्या हूँ, सुपर पोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। सुपर पोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मैं V1 को कंसिडर करूँगा और V2 को ग्राउंड मान लूँगा, मतलब ये टोटली इसको ग्राउंड मार लूँगा, तो इसका मतलब ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली व्हेन आई विल कंसिडर दिस वोल्टेज अप्लाइड एट दिस टर्मिनल, मतलब इस वोल्टेज को इस टर्मिनल पर कंसिडर करूंगा, एट दैट टाइम इसको मैं अर्थ मान लूंगा। ठीक है, जस्ट एनालिटिकली समझिए इस बात को, आई शुड नॉट राइट सो मेनी थिंग्स बिकॉज यू आर सो मच स्मार्ट नाउ एनफ। सो यहाँ पे मैं वोल्टेज दूंगा और यहाँ पे ग्राउंड कर लूंगा, तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ट्रीट होगा, तो उसका कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट, उसको रख लूंगा। अब मैं V2 पे कुछ वोल्टेज दूंगा और इसको ग्राउंड मान लूंगा, तो ये नॉन इन्वर्टिंग सेटअप में काम कर रहा होगा और उसका कुछ आउटपुट होगा। अल्टीमेटली मैं दोनों को ऐड कर दूंगा कंसिडर करके कि दोनों एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूं। ऐसा ऑलरेडी मैंने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी किया था। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू। तो आपका जो ओवरऑल वोल्टेज आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो इन्वर्टिंग, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार आपको समझने के लिए, इन्वर्टिंग आउटपुट प्लस नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट, दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाला है। इन्वर्टिंग आउटपुट और नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट दोनों आने वाला है। तो इन्वर्टिंग आउटपुट तब कंसिडर करूंगा जब इन्वर्टिंग इनपुट दूंगा लेकिन इसको ग्राउंड मानूंगा, फिर इसको दूंगा तो इसको ग्राउंड मानूंगा, राइट। तो इस तरह से आप करें आप, तो देखिए इन्वर्टिंग सेंस में क्या होने वाला है, -RF डिवाइडेड बाई R इंटू V1, राइट, ये आपका इन्वर्टिंग आउटपुट होगा। और नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट क्या होगा आपका, ये एक तरह से इनपुट पे अवेलेबल है, जो हमने अभी एनालिसिस किया है यहाँ पे देखिएगा, वो डायरेक्ट किया था, कोई वोल्टेज डिवाइडर यहाँ लगा नहीं था, तो नहीं लगा था, ठीक है, तो डायरेक्ट वो था, इसीलिए उसी के सेंस में आउटपुट आया था मेरा। लेकिन अभी तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, इसीलिए आपका डायरेक्टली V2 विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनपुट, बल्कि V2 के वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है, V2 के देने की वजह से और दो रेजिस्टेंसेस की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज, वो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर इनपुट। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर इनपुट, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर इनपुट, राइट, ये जो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसको मैं इनपुट ट्रीट करते हुए अलग कलर से लिख देता हूँ, नॉन इन्वर्टिंग का अलग कलर से होगा। गेन क्या होगा मेरा, 1 + RF डिवाइडेड बाई R, ये तो आपका गेन होगा ही, लेकिन आपका इनपुट V2 नहीं होगा, इनपुट ये होगा, इनपुट होगा V2 इंटू RB, क्योंकि RB के पास का वोल्टेज है वो, डिवाइडेड बाई RA प्लस RB, ये आपका एक्चुअल में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है।
दिस इज योर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज योर एक्चुअल में नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट ये है, ठीक है। ऑल दो इट लुक्स लाइक कि V2 मेरा इनपुट है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिवाइडर सेटअप आपका एक्चुअल में यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जा रहा है, तो ये जरूर ध्यान में रखें। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट आई विल री राइट एंड देन आई विल डू समथिंग, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस। आपका जो वोल्टेज आउटपुट है वो माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू V1 है, प्लस 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर। सी दिस इज द गेन ऑफ योर इन्वर्टिंग, दिस इज द गेन ऑफ योर नॉन इन्वर्टिंग। अब इसमें इसका V1 था लेकिन इसका V2 नहीं था, इसका था V2 इंटू V, सॉरी RB नॉट V, B वाला जो रेजिस्टेंस है वो RB रेजिस्टेंस है, तो V2 इंटू RB, V2 इंटू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB। अब एक कंडीशन में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, देखो क्या कंडीशन है। मैं इस दोनों के रेशियो का यानी RF बाई R और RB डिवाइडेड बाई RA का जो रेशियो को बराबर मान लूँ अगर, तो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है इसमें। ये जो RF है और ये जो RF है और ये जो RA इसका रेशियो, और ये जो RB है और ये जो R इसका रेशियो, यानी कि इस सेटअप का रेशियो इस सेटअप का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा। इसमें मैनिपुलेशंस मैथमेटिक्स अपने आप कहने वाला कि क्या होगा। इसको मैं लिख देता हूँ RF डिवाइडेड बाई R इंटू V1 प्लस, इसको मैं कुछ रीअरेंजमेंट करने वाला हूँ। V2 को मैं अलग से लिख देता हूँ पहले तो, उसके बाद इसको ऊपर लिखता हूँ 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R होल डिवाइडेड बाई, आई कैन राइट इट एज लाइक दिस RA प्लस RB डिवाइडेड बाई RB। अब देखो यहीं पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा, सिंपल लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस RA डिवाइडेड बाई RB, राइट। इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस RA डिवाइडेड बाई RB, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये RA डिवाइडेड बाई RB और ठीक है, इसको ये कंडीशन, दिस कंडीशन आई एम गोइंग टू अप्लाई नाउ। इस कंडीशन के हिसाब से RA बाई R इज इक्वल टू RB बाई RA, बट मैं इसको लिखना चाहता हूँ RA डिवाइडेड बाई RB, तो इसको लिखूंगा R बाई RF, सो इसको लिख सकता हूँ R बाई RF। सिंपली आई कैन राइट इट इफ यू अप्लाई दिस कंडीशन, तो इसको लिख सकता हूँ R बाई RF, इसको लिख सकता हूँ R बाई RF सिंपली। कैन आई राइट दैट? यस आई कैन राइट दैट, बिकॉज ये मेरा A बाई B था तो 1 बाई F हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ओके, लेट मी डू दिस सिंप्लीफिकेशन। इसको सिंप्लीफाई अलग से मैं कर लेता हूँ एंड आई डायरेक्टली राइट दैट 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाई RF है, कुछ ऐसा है। तो ऊपर में हो जाएगा R प्लस RF डिवाइडेड बाई R, और नीचे में हो जाएगा ये RF ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे में हो जाएगा सेम चीज़ R प्लस RF। सी इट विल हैपन, it will simply happen, right? So this will get cancelled, so this will become RF divided by R। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके पूरे के बदले में लिख सकता हूँ this RF divided by R। मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आई एम ओनली प्लेइंग विथ मैथ्स। सो मैं स्पेस बचाने के लिए आई एम गोइंग टू राइट दिस एज व्हाट RF डिवाइडेड बाय, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे RF डिवाइडेड बाय R लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा RF डिवाइडेड बाई R, सिंपली RF डिवाइडेड बाई R, राइट, यही तो था RF डिवाइडेड बाई R। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो V आउट की जो मेरी वैल्यू होगी वो हो जाएगी V2 माइनस V1 सी RF डिवाइडेड बाई R। सो क्या हमने देखा कि इस तरह का कोई सेटअप आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे R है, RF है, फिर RA और RB है, लेकिन ये रेशियो बराबर है, तो आप सिंपली ये आपका आउटपुट में प्राप्त होने वाला है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सेटअप था जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों को एक तरह से ब्लेंड करके रखा था, दोनों को एक साथ कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया हमने सुपरपोजिशन के थ्योरम से। इन्वर्टिंग का आउटपुट, नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट दोनों को जोड़ा हमने। अब ये क्यों जरूरी था, क्योंकि जब आपको वही हायर लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑप एम्प दिया रहेगा तो यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। सो स्मॉल स्केल का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक ब्लॉक का एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी था, दैट्स व्हाई आई डिड दिस एनालिसिस।
सो अगर आपके सामने कोई सेटअप अवेलेबल है इस तरह का बहुत सारा, तो एक एक एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट कैन डायरेक्टली से कि दिस एंड व्हाई दिस, हाउ दिस, यू शुड बी ऑलरेडी नोइंग. सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया. नाउ ऑन द नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल नॉलेज, एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक सेटअप हम बनाएंगे जिसमें 3 ऑप एम्प का बेसिकली यूज किया जाएगा और उसका फिर एनालिसिस करेंगे जिसका नाम होगा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑप एम्प, और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर सिंपली कहते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन